नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके का एक ऐसा टॉपिक जो कि 2023 के एसएससी की काफ़ी एग्जाम्स में इस टॉपिक से सवाल देखे हैं और ये टॉपिक मैक्सिमम कैंडिडेट कवर ही नहीं करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद भारत सरकार के जितने भी ऑपरेशन हैं, मिशन हैं, जैसे कि आपको पूछ रहे हैं ऑपरेशन कैक्टस किससे संबंधित है, कब हुआ है, या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। इस टाइप स्वतंत्रता के बाद जो भी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो मिशन और ऑपरेशन है उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं 30 मिशन कवर करेंगे, जो अब तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में सवाल आ ही जाते हैं और काफ़ी बुक्स में ये टॉपिक आपको नहीं मिलता है। तो अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लास्ट में इस टॉपिक में करंट की यानी 2019 से जुलाई 2023 तक की जितने भी इंपॉर्टेंट मिशन हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से या फिर ओवरऑल दृष्टि से, जो स्टैटिक जीके की दृष्टि से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आने वाले एसएससी के जैसे कि सीएचएसएल एग्जाम हो गया, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अंत तक बने रहना है। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट जो अब तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जो भी वीडियो आता है उसकी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रमुख मिशन की, जो अब तक मिशन रहे हैं 1947 के बाद। जैसे कि बात करें, पहला मिशन ऑपरेशन कैक्टस। अब ऑपरेशन कैक्टस में आपको पूछ ले कब हुआ, तो कैक्टस हुआ 1988 में। इस ऑपरेशन में क्या था, 1988 में मालदीव के राष्ट्रपति के अनुरोध पर तख्ता पलट की कोशिश के खिलाफ मालदीव सरकार को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया। तो ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, किस देश में तख्ता पलट के खिलाफ, तो मालदीव के राष्ट्रपति के अनुरोध पर तख्ता पलट की कोशिश के खिलाफ यहाँ पर मालदीव सरकार को बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत की 1988 में। प्रीवियस ईयर में ये सवाल आ चुका है। ऑपरेशन जो खाड़ी देशों से निकासी वाला था मिशन, जैसे कुवैत एयरलिफ्ट आप बोल सकते हो, कुवैत एयरलिफ्ट 1990। तो इस लिफ्ट एयरलिफ्ट में या फिर खाड़ी देशों से निकासी मिशन में 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में फंसे लगभग 1,77,000 भारतीयों को वापस लाया गया। इस टाइप से सबसे बड़ा ये मिशन था। फिलहाल इस मिशन कोविड-19 के बाद वंदे भारत सबसे बड़ा मिशन हो चुका, जो आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो कुवैत एयरलिफ्ट 1990 में, याद रखना है, कुवैत में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 1990 में। अगला मिशन देखें, उससे पहले आपके सामने बेहतरीन ऑफर टेक्स्ट बुक की तरफ से यहाँ पर 30 और 31 जुलाई सबसे कम प्राइस की डील आपको मिल रही है टेक्स्ट बुक पास प्रो पर। इससे पहले कम प्राइस की 359 की डील थी। स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर इस डील को 2 दिन और एक्सटेंड करके और भी कम प्राइस कर दिया गया है, यानी 314 रुपये में, जहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक पास भी नहीं मिलता था, उस प्राइस उससे भी कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। पास प्रो में क्या होता है, प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉक टेस्ट है वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के टेस्ट के मॉक टेस्ट के फॉर्म में दे सकते हो, उस पर आधारित टेस्ट मिल जाएंगे, अनलिमिटेड टाइम रीअटेम्प्ट कर सकते हो, लाइव टेस्ट वगैरह। तो पास प्रो एक नया फीचर है। अब वो सबसे कम प्राइस में 314 रुपये की ये डील टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करने पर अभी इस ऑफर का फ़ायदा उठाइएगा। 31 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले ये आप ग्रैब कर सकते हो, जो कैंडिडेट अब तक नहीं जुड़े, क्योंकि 1 अगस्त के बाद टेक्स्ट बुक पास प्राइस है वो बढ़ने वाली है। और टेक्स्ट बुक पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, यानी 640 प्लस एग्जाम्स के। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो जरूर मॉक टेस्ट लगेगा। इनके सारे मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर वगैरह के यहाँ पर इंक्लूड है, जो कि एग्जाम डैशबोर्ड और इंटरफेस पर आधारित है। और डिस्काउंट के लिए कूपन कोड टीटीजे की यूज़ करना न भूलें। नेक्स्ट दोस्तों जो मिशन है ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार है इंडियन आर्मी के द्वारा। ये पूछ लेते हैं कौन सा मिशन किसके द्वारा किया गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडियन आर्मी का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हुआ है 1984 में, 1984 में 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर, जो पंजाब अमृतसर जगह है, जहाँ पर जो हरमिंदर साहिब मंदिर है, या फिर हरमिंदर साहिब जिसे आप बोलते हो गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, तो वहाँ पर खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। तो इंडियन आर्मी के द्वारा हरमिंदर शाही परिसर में खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले को वहाँ से मुक्त कराने के लिए 1984 में इंडियन आर्मी का मिशन था ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट मिशन है ऑपरेशन वुडरोज। अब वुडरोज ऑपरेशन ये सितंबर 1984 में। इसके नेक्स्ट ऑपरेशन जो ब्लू स्टार के बाद है, पंजाब राज्य में क्या हुआ, सार्वजनिक विरोध के प्रकोप को यहाँ पर क्या हुआ, जो समर्थक थे खालिस्तान के एक तरीके से वो भड़क गए थे। तो इन जो विरोधी थे सार्वजनिक विरोध के प्रकोप को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद यहाँ पर
इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये चलाया था सैन्य अभियान ऑपरेशन वुडरोज, भी इससे जुड़ा हुआ है ब्लू स्टार से। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन के लिए एक कोड नाम था मेघदूत। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? 1984 में। कहाँ पर? सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए सशस्त्र बल जो भारतीय इंडियन आर्मी नेवी वगैरह इन्होंने 13 अप्रैल 1984 को ये शुरू किया था। ऑपरेशन पवन नेक्स्ट है ऑपरेशन पवन, जो 1987 में इसकी शुरुआत की गई। ऑपरेशन पवन 1987 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम से जाफना को नियंत्रित करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन का कोड नाम था। तो ये ऑपरेशन पवन एक तो याद रखना 1987 में, और ये किससे संबंधित है? तो श्रीलंका से संबंधित है। इसमें क्या था? टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जो श्रीलंका की जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम है वहाँ से जाफना को नियंत्रित करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF के द्वारा ये ऑपरेशन का कोड नाम ऑपरेशन पवन था। ये ऑपरेशन 1987 के अंत में जो LTTE है यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के निरस्त्रीकरण के लिए भारत श्रीलंका समझौते के एक हिस्से के रूप में लागू किया गया था 1987 में। इसी प्रकार ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन चेकमेट, ये सभी श्रीलंका से जुड़े हुए हैं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स से जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन त्रिशूल हुआ 1988 में, ऑपरेशन विराट हुआ 1988 में, चेकमेट हुआ 1988 में, और ऑपरेशन पवन है वो 1987 में हुआ है। तो ऑपरेशन त्रिशूल और विराट क्या है? ये दोनों ऑपरेशन इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा अप्रैल 1988 में उत्तरी श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के खिलाफ शुरू किया गया एक उग्रवाद विरोधी अभियान था। इसी प्रकार ऑपरेशन चेकमेट भी 1988 में, जून 1988 में उत्तर श्रीलंका के ये क्षेत्र अलग है, वडामराची क्षेत्र में ऑपरेशन चेकमेट हुआ, और विराट और त्रिशूल थे ये ऑपरेशन उत्तरी श्रीलंका में एक पूरा शुरुआत किया गया, और उत्तरी श्रीलंका के वडामराची क्षेत्र में था ऑपरेशन चेकमेट था ये सेम। नेक्स्ट है ऑपरेशन विजय की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है 1999 का ऑपरेशन विजय। इसका याद रखना सन कब? 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था ना, 1999 में कारगिल युद्ध में कारगिल सेक्टर से घुसपैठियों को पीछे धकेलने के लिए भारतीय सफल ऑपरेशन विजय था 1999 में कारगिल युद्ध से जुड़ा हुआ ऑपरेशन विजय। दोस्तों इसका नाम का सेम नाम का एक 1961 में भी हुआ था इससे पहले। तो 1961 में जो ऑपरेशन विजय हुआ था तो भारत की सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया ऑपरेशन था, जिसके कारण गोवा, दमन और दीव तथा जो अंजदीवा द्वीप समूह है वहाँ पर कब्जा हो गया था, और ऑपरेशन विजय किया गया भारत की सेना के द्वारा गोवा, दमन, दीव और अंजदीवा द्वीप पर कब्जे को हटाने के लिए। ऑपरेशन राहत की बात करें, अब ऑपरेशन 1961 का विजय हो गया, 1999 का हो गया। नेक्स्ट दोस्तों ऑपरेशन राहत है, ये कब हुआ? 2015 में। यमन संकट के दौरान भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा यमन से 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों के साथ हजारों भारतीय नागरिकों को वायु मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों से निकाला गया था ऑपरेशन राहत के तहत 2015 में। और ऑपरेशन राहत यमन संकट का है, यमन देश का जो संकट था वहाँ पर भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा यमन से 41 देशों के विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिकों को वहाँ से निकाला था, निकास किया था। ऑपरेशन राहत 2015 यमन से जुड़ा हुआ। ऑपरेशन मैत्री भी 2015 का है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन मैत्री है दोस्तों। ये नेपाल में जो भूकंप आया था 2015 में, उसमें भारत सरकार ने जो भारतीय सशस्त्र बल थे उनके द्वारा बचाव और राहत अभियान, जिसके तहत लगभग 5188 लोगों को निकाला गया था। तो नेपाल में भूकंप के दौरान ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी, ये 2011 में सुरक्षित घर वापसी भारत सरकार ने 26 फरवरी 2011 को भारतीय नौसेना और एयर इंडिया दोनों ने मिलकर लीबिया के गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 26 फरवरी 2011 को ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी चलाया था। जो लीबिया का युद्ध था वहाँ गृह युद्ध हो रहा था, डोमेस्टिक वार, तो उसमें फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 2011 में नौसेना और एयर इंडिया ने मिलकर ये सुरक्षित घर वापसी अभियान चलाया। नेक्स्ट ऑपरेशन सुकून। ऑपरेशन सुकून भारतीय नौसेना नेवी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा
अब देखिए ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी नेवी और एयरफोर्स दोनों का है, और सुकून नेवी का है, जिसमें लेबनान युद्ध ये था लीबिया, और यहाँ पर लेबनान युद्ध हुआ था 2006 में। तो लेबनान युद्ध 2006 का था। ऑपरेशन सुकून आपको पूछ रहे तो 2006 कहेंगे, ठीक है। 2006 में लेबनान युद्ध के दौरान लेबनान में फंसे भारत, श्रीलंका और नेपाल के नागरिक को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सुकून चलाया गया, जहाँ पर भारत, श्रीलंका और नेपाल के नागरिक फंस गए थे। 2006 के लेबनान युद्ध, ध्यान रखना, ऑपरेशन सुकून है। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन सहयोग है, जो कि 2018 में केरला भारतीय सेना ने बाढ़ प्रभावित केरल में लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन सहयोग शुरू किया था 2018 में। नेक्स्ट ऑपरेशन सफ़ेद सागर, वेरी इंपॉर्टेंट, सफ़ेद सागर ऑपरेशन 1999 में, ये कारगिल युद्ध का ऑपरेशन है। सफ़ेद सागर एयरफोर्स का ऑपरेशन है। तो 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने में भारतीय वायुसेना, इंडियन आर्मी के साथ इंडियन जो एयरफोर्स है उनकी भूमिका को सौंपा गया कोड नाम था, ताकि वो भारतीय आर्मी को सहयोग कर सके इंडियन एयरफोर्स 1999 में। तो इनको जो कोड नाम दिया गया था ऑपरेशन सफ़ेद सागर था, जिसका उद्देश्य कारगिल में जहां पर इंडियन पोस्ट पर कोई नहीं था और पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल में वो अनियमित सैनिक वहां पर थे, उनको बाहर निकालने का उद्देश्य भारतीय एयरफोर्स को दिया गया 1999 में ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत। नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो 1948 में ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन पोलो, जो हैदराबाद रियासत के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का कोड नाम था। और इसमें भारतीय आर्मी ने हैदराबाद में मार्च किया और हैदराबादी सेना को परास्त करके हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया गया ऑपरेशन पोलो के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन पोलो पूछ ले तो 1948 में हैदराबाद को इसमें मिलाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेशन, ये ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 का, जो भारत पाकिस्तान युद्ध था उसके दौरान पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची पर भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया एक आक्रामक अभियान था, जिसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट ने इस क्षेत्र में युद्ध में एंटी शिप मिसाइलों का पहला उपयोग किया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडियन जो नेवी है उसके द्वारा 1971 में ट्राइडेंट ऑपरेशन कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया और यहाँ पर एंटी शिप मिसाइलों का उपयोग देखा गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन पाइथन दोस्तों, ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के द्वारा पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची पर किए गए नौसेना के हमले का कोड नेम था। तो ऑपरेशन पाइथन भी 1971 का भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसमें इंडियन नेवी के द्वारा पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची पर किए गए नौसेना के हमले का कोड नेम है। वो ट्राइडेंट के बाद जस्ट जो अनुवर्ती ऑपरेशन था ऑपरेशन पाइथन था। तो ट्राइडेंट और पाइथन है दोनों ही इंडियन नेवी के ऑपरेशन से जो भारत पाक युद्ध हुआ 1971 उसके दरमियान ये कराची पर जो नौसेना के हमले हैं उनका कोड नाम है। नेक्स्ट दोस्तों ऑपरेशन रीस्टोर होप, ये भारत का ऑपरेशन नहीं है, अमेरिका का ऑपरेशन है। सोमालिया के में ये ऑपरेशन किया गया 1992 में, रीस्टोर होप। नेक्स्ट ऑपरेशन निस्तार 2018, ये ऑपरेशन निस्तार की बात करें तो चक्रवात नाम था मैकेनू। मैकेनू चक्रवात के दौरान यमन द्वीप जो एक सोकोट्रा, यमन द्वीप सोकोट्रा है, वहाँ पर भारतीय नागरिक है इस मैकेनू चक्रवात में फंस गए थे। तो भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यमन द्वीप सोकोट्रा से नौसेना का एक ऑपरेशन था इंडियन नेवी का, ऑपरेशन निस्तार 2018 में, जिसमें INS सुनैना, तो INS सुनैना का उपयोग करके यहाँ पर इंडियन नागरिकों को निकाला गया सोकोट्रा आइलैंड से जो यमन में फंस गए थे मैकेनू चक्रवात थे। तो ऑपरेशन निस्तार इंडियन नेवी का ऑपरेशन 2018 में था, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन मदद भी 2098 में भारतीय नेवी ने बाढ़ प्रभावित केरल में प्रमुख बचाव और राहत अभियान ऑपरेशन मदद की शुरुआत की थी 2018 में, ये भी नेवी का ऑपरेशन है। तो कौन सी आर्मी का मिलिट्री का ऑपरेशन है, ध्यान रखना, आर्मी का है, नेवी का है या फिर एयरफोर्स का है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन केक्टस लिली कह सकते हो। ऑपरेशन केक्टस लिली अन्य नाम है मेघना हेली ब्रिज, ये पूरा मेघना हेली ब्रिज मूल नाम से इसे जाना जाता है। ऑपरेशन कैक्टस लिली, ध्यान रखना इसका नाम मेघना हेली ब्रिज आपको पूछ ले, मेघना हेली ब्रिज है। ये ऑपरेशन कब हुआ? तो ये भी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 का ऑपरेशन है, जिसे क्रॉसिंग ऑफ मेघना के नाम से भी जाना जाता है, जो मेघना नदी है। तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 9 से 12 दिसंबर 1971 के बीच आयोजित एक हवाई हमला ऑपरेशन था, ऑपरेशन कैक्टस लिली या फिर मेघना हेली ब्रिज।
ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा संचालित किया गया था। इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन लिल्ली कह सकते हो, कैक्टस लिल्ली या मेघना हेली ब्रिज 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक हवाई हमला था इंडियन एयरफोर्स का। इसके बिना भारतीय सेनाएं ढाका की घेराबंदी पूरी नहीं कर पाती थी यदि ये हवाई हमला इंडियन एयरफोर्स नहीं करती। कैक्टस लिल्ली या फिर मेघना हेली ब्रिज के तहत भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध के तहत बात हो रही है। नेक्स्ट दोस्तों, टेंगेल एयर ड्रॉप, जो टेंगेल एयर ड्रॉप हुआ है वो भी 1971 में हुआ है। तांगेल क्षेत्र में पुंगली ब्रिज और नौका को जब्त करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया एक हवाई ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स का 11 दिसंबर 1971 को टेंगेल एयर ड्रॉप किया गया, जहां पर पुंगली ब्रिज और नौका को जब्त किया गया और युद्ध में थोड़ी आसानी हुई भारत के लिए। ऑपरेशन पोमलाई भी एयरफोर्स का ऑपरेशन है। ऑपरेशन पोमलाई को कहा जाता है ईगल मिशन 4। ये 4 जून 1987 को ऑपरेशन पोमलाई 4 जून 1987 को श्रीलंका के घिरे शहर जाफना में श्रीलंकाई गृह युद्ध के दौरान तमिल टाइगर्स का समर्थन करने के लिए हवाई आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया एक मिशन है, जो कि इस मिशन का कोड नेम है ऑपरेशन पोमलाई। तो पोमलाई ऑपरेशन जिसे ईगल मिशन 4 कहा जाता है, 1987 में जो श्रीलंका का गृह युद्ध था उसके दौरान तमिल टाइगर्स का समर्थन करने के लिए भारत का एक हवाई आपूर्ति के लिए भारतीय एयरफोर्स का मिशन है ऑपरेशन पोमलाई। नेक्स्ट दोस्तों, अटलांटिक घटना है। ये कब हुई? अटलांटिक घटना की बात करें तो ये 1999 में, ये भी एयरफोर्स का कारनामा। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर कच्छ के रण के ऊपर भारतीय वायुसेना के एक MiG-21 लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान नौसेना वायुसेना के एक ब्रेगवेट अटलांटिक समुद्री गश्ती विमान को मार गिराया था। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने जो पाकिस्तान की नेवी थी उस पर कार्रवाई की। 1999 के युद्ध के दौरान ये हुई है। कच्छ के रण के ऊपर से भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान की नौसेना, जो नौसेना है उसका एक अटलांटिक समुद्री गश्ती विमान है, उसको मार गिराया था। अटलांटिक घटना कब हुई? 1999 में हुई। भारत पाकिस्तान में यहाँ पर MiG-21 के द्वारा इंडिया, जो पाकिस्तान की एक अटलांटिक समुद्र गश्ती यान थी उसको गिराया। तो यहाँ पर गश्ती विमान को गिराया गया पाकिस्तान की MiG-21 के द्वारा। ठीक है। ऑपरेशन संकट मोचन कब हुआ? 2016 में संकट मोचन दक्षिणी सुडानी गृह युद्ध के दौरान दक्षिण सूडान से भारतीय नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन है संकट मोचन। तो ऑपरेशन संकट मोचन 2016 जो कि दक्षिणी सुडानी गृह युद्ध के दौरान वहाँ पर भारतीय नागरिकों को दक्षिण सूडान से निकालने के लिए भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन 2016 में संकट मोचन। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंसानियत, ये हुआ है 2017 में। ऑपरेशन इंसानियत केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने 14 सितंबर 2017 को रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए बांग्लादेश में ऑपरेशन इंसानियत शुरू किया, जिसमें राहत पैकेज की आपूर्ति की गई। तो 2017 में ऑपरेशन इंसानियत, जहां पर रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए बांग्लादेश में राहत पैकेज की आपूर्ति की गई भारत के द्वारा रोहिंग्या के लिए ऑपरेशन इंसानियत 2017। ऑपरेशन पराक्रम है दोस्तों 2001 में ऑपरेशन पराक्रम है। ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा सैनिक, वहाँ पर पूरी बाउंड्री एक तरीके से सील की गई पाकिस्तानियों को डराने के लिए। तो ये दिसंबर 2001 की घटना है ऑपरेशन पराक्रम, जिसमें संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था उस हमले के बदले के लिए या फिर हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया गया। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदेश पर सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाई गई थी। दिसंबर 2001 से जून 2002 तक यहाँ पर 8 लाख से ज़्यादा सैनिक सीमा पर तैनात कर दिए गए थे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर ये सभी ऑपरेशन प्रमुख 29 ऑपरेशंस थे जो अब तक हुए हैं 2018 तक। इंपॉर्टेंट अब करंट की कंटिन्यू कर लेते हैं 2019 से 2023 तक। करंट ऑपरेशन, करंट अफेयर्स की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट अब कंटिन्यू हो रहा है, जो मिशन कह सकते हो, ऑपरेशन कह सकते हो इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की। अब यहाँ पर ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सद्भावना, ये वैसे इसकी शुरुआत तो 1998 में की गई थी, लेकिन ये चल रहा है जब जब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए आर्मी गुडविल स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और एजुकेशन टूर आदि चलाने जैसी कई कल्याणकारी गतिविधियाँ यहाँ पर चलाई जा रही हैं ऑपरेशन सद्भावना के तहत। कहाँ पर आपको पूछ रहे हैं तो ये लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना के तहत आर्मी गुडविल स्कूल, यानी आर्मी से जुड़े हुए, ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक मिशन है ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेशन कावेरी।
ये करंट का वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन कावेरी सूडान संघर्ष के दौरान सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा 24 अप्रैल 2023 से चलाया जाने वाला एक अभियान, जिसके तहत 17 भारतीय वायुसेना की उड़ानें और 5 भारतीय नौसेना के जहाज की सहायता से कुल 3862 भारतीयों को सूडान से निकाला गया। तो ऑपरेशन कावेरी है ना, इस सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए अप्रैल 2023 में आर्मी नहीं, एयरफोर्स और नेवी का एक संयुक्त मिशन है, जिसमें भारतीयों को निकाला गया है 3862 प्लस इंडियन नागरिकों सूडान से। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन ऊपर आपने वो कैक्टस था, यहाँ पर ऑक्टोपस। ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है, तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और जो प्रवर्तन निदेशालय ED है, इन्होंने PFI के विरुद्ध, जो पार्टी PFI के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए सितंबर 2020 में छापेमारी अभियान चलाया था। तो छापेमारी ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत NIA और ED ने की है। PFI पर ध्यान रखना, ये टेरर फंडिंग के लिए या फिर हिंसा को फैला रहे थे PFI, उनके विरुद्ध ये हुई है सितंबर 2020 में छापेमारी। नेक्स्ट ऑपरेशन अलर्ट की बात करें तो BSF ने आगामी गणतंत्र दिवस, उस समय बात हो रही है ये 2023 में, तो 2023 में 26 जनवरी 2023 को गुजरात के कच्छ जिले से राजस्थान के बाड़मेर तक भारत पाकिस्तान सीमा पर गणतंत्र दिवस 2023 से पहले सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास किया था। तो ये BSF का ऑपरेशन है, सुरक्षा बढ़ानी है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस से पहले, तो ऑपरेशन अलर्ट था। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो ऑपरेशन दोस्त है, ये फरवरी 2023 में तुर्की सीरिया भूकंप के बाद दोनों देशों को तबाह करने के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक निरंतर खोज और बचाव अभियान है। भूकंप का केंद्र उस समय था तुर्क में, जो नाम है वहाँ पर एक क्षेत्र है गाजियाटेप। वो जो भूकंप आया था 6 फरवरी 2023 को, वहाँ पर तबाह हो गया था तुर्की सीरिया। तो उनकी मानवीय सहायता के लिए यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त, यहाँ याद रखना इंडिया का ऑपरेशन दोस्त है, तुर्की और सीरिया भूकंप के वहाँ पर मानवीय सहायता के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें ऑपरेशन मेघ चक्र, ये सितंबर 2022 में, ऑपरेशन मेघ चक्र सितंबर 2022 में CBI द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री की प्रसार और उसे साझा करने के विरुद्ध CBI ने चाइल्ड प्रोनोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए कौन यहाँ पर चाइल्ड प्रोनोग्राफी सर्कुलेट कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो यौन शोषण सामग्री की प्रसार और उसे साझा करने के विरुद्ध यहाँ पर CBI की, आपको पूछ ले ऑपरेशन मेघ चक्र किसके द्वारा, तो CBI के द्वारा, ठीक है। और ये है दोस्तों पॉन के जो सर्कुलेट हो रही है पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उनमें कौन लोग इनको सर्कुलेट कर रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। देखिए ये एक आपको पता होगा पोक्सो एक्ट आया था 2012 में, यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, ध्यान रखना। और ये ऑपरेशन मेघ चक्र इसी का है, CBI का। नेक्स्ट है ऑपरेशन नार्कोस की बात करें तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो RPF है ना, RPF के द्वारा ऑपरेशन नार्कोस है। जून 2022 के महीने में रेल के माध्यम से जो नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है, रेलवे के द्वारा नशीले पदार्थ हैं वो एक तरीके से उनका परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उनको अखिल भारतीय अभियान कोड नाम नार्कोस के तहत शुरू किया गया है ऑपरेशन नार्कोस। RPF का अभियान है नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन गरुड़ की बात करें तो ऑपरेशन गरुड़ भी सितंबर 2022 में CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने, अर्थात कह सकते हैं जो नशीली दवाओं की तस्करी हो रही है उस पर CBI ने क्या किया, खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए ऑपरेशन चलाया कि कहां पर नशीली दवाओं की तस्करी हो रही है। तो खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए CBI ने सितंबर 2022 में ये एक ऑपरेशन चलाया था। इसके लिए CBI ने इंटरपोल और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ घनिष्ठ समन्वय में ये वैश्विक अभियान चलाया है। CBI ने ऑपरेशन गरुड़, ध्यान रखना CBI का है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन मिशन अमानत है, यह पहल रेलवे सुरक्षा बलों ने यात्रियों के लिए उनका खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए, जब यात्रियों का सामान खो जाता है उनको वापस कैसे मिले आसानी के लिए ऑपरेशन मिशन अमानत है वो शुरू किया है। तो मिशन अमानत है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान जिसमें यात्रियों को सामान है वो वापस मिल सके। ऑपरेशन गंगा वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा ये जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध में जो भारत के लोग वहाँ पर फंस गए थे, तो उन भारतीय नागरिक या फिर स्टूडेंट थे विशेषकर, उनको निकालने के लिए 26 फरवरी 2022 को शुरू किया गया ऑपरेशन गंगा। और इस ऑपरेशन में हेल्पलाइन के लिए एक OP गंगा हेल्पलाइन भी जारी की गई थी। तो 26 फरवरी 2022 को यहाँ पर ये ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है रशिया यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए।
ऑपरेशन शतक की बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा 5 से 30 अप्रैल 2022 तक ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अप्रैल 2022 में ट्रेनों में किस प्रकार अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन शतक चलाया है। ऑपरेशन देवी शक्ति इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा 16 से 21 अगस्त 2021 तक तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, अब गंगा तो चलाया यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, और देवी शक्ति चलाया गया है तालिबान के कब्जे में जो अफगानिस्तान कर लिया गया था अगस्त 2021 में, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन ओलिविया की बात करें तो भारतीय तट रक्षक के द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुए, अब ओलिविया है तो ओलिव रिडले कछुए जो ओडिशा में ओलिव रिडले कछुए हैं तट पर, उनको बचाने के लिए 1980 के दशक की शुरुआत में ये शुरू किया गया भारतीय तट रक्षक का ऑपरेशन है ओलिविया। ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है। और नेक्स्ट यहाँ पर है ऑपरेशन उपलब्ध। रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा रेलवे टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए और लोगों को ईजिली टिकट उपलब्ध हो सके, जो ब्लैक कालाबाजारी चलती है टिकटों से संबंधित, उनको नियंत्रण के लिए ऑपरेशन उपलब्ध है आरपीएफ का। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है। दिव्यांग लोग सियाचिन ग्लेशियर पर किस पर पहुंचे ट्रैक करके उसके लिए मिशन लगाया गया और वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी गई, टीम क्लो के द्वारा प्रशिक्षित किया गया। और ये सियाचिन ग्लेशियर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में आया था। तो मेघदूत अपन ने इससे पहले पढ़ा है, जो 1984 में दौरान सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र में। तो यहाँ पर कब्जे में तब लिया गया जब ऑपरेशन मेघदूत चला था 1984 में, और इसी सियाचिन ग्लेशियर पर अब ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया जिसमें जो दिव्यांग लोग हैं वो ट्रैकिंग कर सकें। सर्द हवा ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन सर्द हवा ये बीएसएफ का ऑपरेशन जो कि राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, विशेषकर जैसलमेर बाड़मेर के आसपास की सीमा, तो यहाँ पर सर्दियों में घने कोहरे की आड़ में घुसपैठ हो जाता है, कोहरा बहुत ज़्यादा रहता है उसमें, तो घुसपैठ की संभावना बढ़ती है। तो ऑपरेशन सर्द हवा ये हमेशा हर साल जनवरी मंथ में सीमा सुरक्षा बल वहाँ पर चलाते हैं ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। ऑपरेशन 8 है, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी को रोकने हेतु फरवरी 2022 में चलाया गया 8 ऑपरेशन आरपीएफ के द्वारा बच्चों या महिलाओं की मानव की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन है, ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती पर रोक लगाने, नकेल कसने हेतु और उन भांग की सप्लाई को समाप्त करने के लिए फरवरी 2022 में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन है, विशाखापट्टनम में विशेष प्रवर्तन ब्यूरो के साथ मिलकर किया गया ऑपरेशन परिवर्तन है आंध्र प्रदेश का भांग की खेती को रोकने के लिए। ऑपरेशन ग्रीन की बात करें तो ऑपरेशन ग्रीन योजना भी ये कह सकते हो। तो ऑपरेशन ग्रीन से ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक परियोजना है जिसके लक्ष्य है कि टमाटर, प्याज और आलू की फसलें जो टॉप हैं, यानी टोमेटो, ओनियन और पटेटो, तो शीर्ष फसलें नहीं, टीओपी टॉप, तो ये टॉप की आपूर्ति को स्थिर करना, ये ऐसी फसलें होती हैं टमाटर, प्याज और ओनियन है, काफ़ी बार इसकी सप्लाई कम पड़ जाती है तो रेटें इनकी अस्थिर रेटें रहती हैं। तो देश भर में बिना किसी कीमत की साल भर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, इनकी सप्लाई है ये बिल्कुल कमी के आपके उपलब्ध हो सके, इसलिए ऑपरेशन ग्रीन विशेषकर टीओपी के लिए यानी टोमेटो, ओनियन, पोटैटो के लिए चलाया गया। ये 2018-19 में केंद्रीय बजट में इसको पेश किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत स्टॉप के अलावा इन 3 फसलों के अलावा जल्दी खराब होने वाली 22 और कृषि उत्पादों को भी शामिल किया जाएगा। 22 और यहाँ पर कृषि प्रोडक्ट भी इसमें शामिल होंगे। और इस ग्रीन योजना के तहत फसल, फल, सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचने में आने वाली जो परिवहन सेवा है, ट्रांसपोर्ट जो शुल्क है, उस खर्च का 50% केंद्र सरकार वहन करेगी। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड ये क्या है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना का ऑपरेशन है जो कि मई 2020 में कोविड-19 के दौरान मालदीव में जो भारतीय फंस गए थे ना, उनको वहां से निकालने के लिए, कोविड-19 के दौरान मालदीव से भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये नेवी का ऑपरेशन है कोविड वाला।
और समुद्र सेतु 2 है ऑपरेशन, यह है दोस्तों कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो ऑक्सीजन कंटेनर की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु इस ऑपरेशन के तहत तरल ऑक्सीजन जो लिक्विड ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर हैं इनको ले जाने के लिए युद्धपोत तैनात कर दिए गए थे अलग अलग क्षेत्रों में, और ये युद्धपोत इन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट कर रहे थे ताकि ऑक्सीजन कंटेनरों की आपूर्ति हो सके। ये समुद्र सेतु 2 ऑपरेशन है। ऑपरेशन वंदे भारत की बात करें तो ये भी कोविड-19 के दौरान ऑपरेशन वंदे भारत कोविड-19 के दौरान यात्रा प्रतिबंधों के बीच विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सबसे बड़ा नागरिक निकासी मिशन है अब तक का, जिसके तहत हवाई मार्ग से लोगों की वतन वापसी कराई गई। दूसरा मिशन समुद्र सेतु मिशन है जिसके तहत भारतीयों को समुद्री मार्ग से भारत वापस लाया गया। अब समुद्र सेतु मिशन में क्या था, जैसे कि मालदीव वगैरह से भारतीयों को नौसेना ने लाया था, और ऑपरेशन वंदे भारत में ये एयरफोर्स के द्वारा एक तरीके से एरोप्लेन से हवाई मार्ग से ये ऑपरेशन वंदे भारत के तहत कोविड-19 के दौरान विभिन्न देशों में भारतीय लोग फंस गए थे, आवाजाही नहीं हो रही थी, तो हवाई मार्ग से किस प्रकार लोगों को वतन वापसी कराएगी। और अब तक का सबसे बड़ा मिशन आप कहेंगे, इस मिशन के दौरान 67.5 लाख प्लस लोग भारत आए गए थे। इससे पहले सबसे बड़ा मिशन था ना जिसमें लोगों को भारत लाया गया, भारतीय नागरिकों को वापस वतन लाया गया, वो 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान जो वंदे भारत मिशन से पहले ये खाड़ी युद्ध वाला, इससे पहले अपन ने कुवैत वाला देखा है कि वहाँ पर 1,77,000 लोग गए थे और यहाँ पर 67 लाख लोग आए हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन नमस्ते। इंडियन आर्मी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते हैं, ये इंडियन आर्मी का है। किस प्रकार इंडियन आर्मी कोविड-19 के दौरान सरकार की मदद की है, ऑपरेशन नमस्ते उन्होंने चलाया था। ऑपरेशन मिशन सागर। ऑपरेशन मिशन सागर कोविड-19 महामारी के दौरान हिंद महासागर के तटीय देशों की सहायता के लिए भारत की पहल है। जो हिंद महासागर के तटीय देश हैं, मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, दक्षिण सूडान, वियतनाम, कंबोडिया, कोमोरोस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, मोजाम्बिक, जो हिंद महासागर के तटीय देश है, कोविड-19 महामारी के दौरान मिशन सागर, इस ऑपरेशन मिशन सागर के तहत भारत की तरफ से इन तटीय देशों को सहायता की गई। और मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना ने 15 मित्रवत विदेशी देशों में जहाज तैनात किए और वहां पर 215 दिनों तक चली इन तैनाती से 3000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्य सहायता, 300 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और 900 ऑक्सीजन सांद्रक और 20 ISO कंटेनरों की संचयी सहायता प्रदान की गई। भारत की तरफ से जो हिंद महासागर के तटीय देश है उनको कोविड-19 के दौरान किस प्रकार सहायता की गई है, ऑपरेशन मिशन सागर के तहत। ऑपरेशन वनीला अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया था, ऑपरेशन वनीला किससे संबंधित है, तो वनीला ऑपरेशन ये इंडियन नेवी का ऑपरेशन है। और मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता और आपदा से राहत उपलब्ध कराने के लिए INS ऐरावत की मदद से मेडागास्कर द्वीप की मदद की गई। मेडागास्कर दोस्तों हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है और वहाँ पर ऑपरेशन वनीला चलाया गया। वहाँ पर एक चक्रवात डायने आ गया था, उससे प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता के लिए भारतीय नौसेना का ये मिशन है ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन बंदर की बात करें तो बालाकोट एयर स्ट्राइक को दिया गया ये कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। और जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी ये 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को नष्ट किया था। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक को ये ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था, गुप्त नाम। ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो संकल्प ऑपरेशन क्या है, भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना ने फार्स की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में 19 जून 2019 को ऑपरेशन संकल्प शुरू किया। भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ओमान की खाड़ी और फार्स की खाड़ी में इंडियन नेवी का ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट है ऑपरेशन प्रवाहा। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो केरला में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो किस प्रकार कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बाढ़ के प्रवाह से बचाया जा सके, तो जुलाई 2021 में ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की, जिसकी मदद से एयरपोर्ट बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा, ऑपरेशन प्रवाह। ऑपरेशन सुदर्शन की बात करें तो 1 जुलाई 2019 को BSF ने पंजाब और जम्मू में पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन की शुरुआत 1 जुलाई 2019 को BSF ने
पंजाब और जो जम्मू में पाकिस्तान सीमा पर किस प्रकार घुसपैठ रोधी को ग्रिड को मजबूत करना है, तो वहाँ पर ये शुरुआत की सुदर्शन की। अंतिम ऑपरेशन थ्रस्ट की बात करें तो ये रेलवे का ऑपरेशन है, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे परिसर एवं रेलगाड़ियों में जो ट्रेन है और जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो एक तो रेल नीर के अलावा जो अनअधिकृत ब्रांड वाली पैक्ड ड्रिंकिंग बोतलें हैं वो बेची जा रही हैं, उन पर रोक लगाना, ताकि वहाँ पर रेल नीर की जो स्पेशल रेलवे की ब्रांडिंग की पानी की ड्रिंकिंग वाटर की बोतलें हैं वही सेल्स हो। तो जुलाई 2019 में इस हेतु आरपीएफ का ये ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया था। तो ये प्रमुख एक तरीके से 60 ऑपरेशन कंप्लीट हो गए। करंट के ऑपरेशन और जो सदाबहार ऑपरेशन अब तक रहे हैं स्टैटिक के, सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो में कवर हो चुका है। एक बार पीडीएफ में भी रिवाइज कर लेना, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, तो चीज़ें और आपको याद होना आसान हो जाएगी। कमेंट करके बताइए आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो लाया जाए। यदि आपकी कोई डिमांड है तो वो कमेंट कर देना। और जो न्यू कैंडिडेट अब तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, अब तक का सबसे बेहतरीन डील मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 314 रुपये ये 2 दिन और एक्सटेंड कर दिए। पहले 359 था, तो यहाँ पर और यहाँ पर डिस्काउंट मिला है। टीजे के कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा। ये सबसे कम प्राइस की डील आप लाभ उठा सकते हो टेक्स्ट बुक से, जो अब तक मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं। मॉक टेस्ट लगेगा, एग्जाम की तैयारी आपके 50% प्रैक्टिस से ही संभव हो पाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा।